अपने आप क्यों बंद हो गया? Psi इज इक्वल टू a sin 2 पाई x बाई लेमडा के अकॉर्डिंग हम पूरी इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, इन विच x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव, दैट इज इलेक्ट्रॉन. Electron is just like behaving as a standing wave inside the atom, right? X is displacement, lambda is its wavelength, and here a is a constant, and psi is the amplitude of that electron wave, right? Clear? Okay. अब मैथ्स वाले जानेंगे कि जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लाएंगे तो डेल शाई ओवर डेल एक्स, डेल शाई ओवर डेल एक्स, ये इसको हम कहेंगे दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ शाई. क्या आप समझते हैं? डेल ओवर डेल एक्स यानी कि वेरिएशन ऑफ शाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू ए 2 पाई बाई लेमडा cos 2 पाई x बाई लेमडा. ये होगा. ये आपको बायो वालों को बेटा याद करना होगा. बायो वालों को क्या करना होगा बेटा? याद करना होगा, क्योंकि इसका पूरा मैथ समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, फॉर्मुलेशन है. मैथ्स वाले क्या समझ पा रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का कॉस हो जाएगा, ये जो है ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा. अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव. ये स्टेप बेटा बायो वाले याद कर लेंगे, बस ज्यादा नहीं है, इतना ही याद रखना है कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन का हो जाता है कॉस, बाकी सारी वैल्यू वही रहती है, और क्या आता है ये 2 पाई बाई लेमडा आगे कांस्टेंट में आ जाता है, ठीक है. ये अब इसको फिर से रिपीट करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर. मतलब हमने इसको एक बार और कर दिया है डिफरेंशिएट. डेल का हो गया डेल स्क्वायर, डेल एक्स का हो गया डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएशन है. दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन. दिस विल बी माइनस a 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साइन 2 पाई x बाई लेमडा. अब देखिए, जैसे जिस तरह से पहले साइन का हुआ कॉस, उस तरह से दोबारा करेंगे तो कॉस का फिर हो जाएगा साइन, ठीक, और ये चीज इसका हो जाएगा स्क्वायर फिर से, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर. इज दैट बी ओके? कोई दिक्कत नहीं. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम थोड़ा सा बदल के लिखें तो दिस विल बी, ये पार्ट हम a साइन 2 पाई x बाई टी को अलग लिखते हैं. a साइन, यहां पे a लिख दूं, अगर मैं 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अलग लिख दूं तो आप देखेंगे कि ये पूरा किसके इक्वल होगा? a साइन 2 पाई x बाई लेमडा. यानी कि इस पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं? शाई लिख सकते हैं ना. दिस इज, लेट मी थिंक, दिस इज इक्वेशन 1. सो हियर वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट. मैं मिटा के ऊपर लिख रहा हूं बेटा, या इधर लिख देता हूं, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे दिखाई देगा ना. क्या हम लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर शाई, right? Not that very simple. This is Schrodinger wave equation for electron in one dimension. जब इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशनल मोशन कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू x खाली. अभी हमने एक ही डायमेंशन ली है कि स्टैंडिंग वेव का मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा था, बट इलेक्ट्रॉन का मोशन एक डायमेंशन में नहीं होता है, 3D में होता है, x y z. But this equation what we have derived is one dimensional Schrodinger wave equation.
wave equation, one dimensional Schrodinger wave equation of electron, right? कोई दिक्कत इसमें? आपको कोई दिक्कत है बेटा इतने तक में? ये स्टेप याद करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव हो गया बहुत सिंपल हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। जब आपने ये कर लिया, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने, अगर आप एग्जाम में बेटा इतना भी कराते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे और बढ़ा देते हो, यू विल गेट मार्क्स, राइट? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है बेटा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन द एटम इन वन डायमेंशन। ये तो हम हाइपोथेटिकली मान के चले थे कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव थी और उसका वन डायमेंशनल एक्स में मूवमेंट हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा होगा, ठीक? नाउ एक्सटेंडिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3D, on extending this equation with respect to 3 dimensions, on extending this equation in 3D, what we will get, यहाँ पे हम तीनों डायमेंशंस कंसीडर करेंगे, तीनों डायमेंशंस कंसीडर करेंगे। वी विल हैव डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर, राइट? दिस कैन ऑल्सो बी, एक तरीका इसका लिखने का हो रहा है, इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर शाई, करेक्ट? करेक्ट? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3D है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम अब रह गई अभी, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3D में जब चल रही होती है तब हम शाई को कोरिलेट करते हैं विद एनर्जी, नॉट विद लैम्डा। शाई और एनर्जी का कोरिलेशन दिखाते हैं। अब इस इक्वेशन में कहीं एनर्जी तो नहीं है, अब इस इक्वेशन में हमें लेके आना है किसको? एनर्जी को। अब वो कैसे लाएंगे ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अभी इस इक्वेशन का एक फॉर्म और आपको बता देते हैं। इस इक्वेशन का एक फॉर्म और आपको देखने को मिलेगा, वो क्या? देखिए, डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ज़्यादा बुक्स में आपको ऐसी मिलेगी, ठीक? उसके अलावा इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1D, राइट ना? इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले आए, इस पार्ट को हम कहाँ ले आए? इस तरफ। तो क्या हो जाएगा माय डियर? डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0। पैरेलली हम देख रहे हैं, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3D बट विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, ठीक? वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में ये है। अब इसको हम एनर्जी के फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक? तो कैसे लेके आएंगे बेटा, देखते हैं। चलिए इसको बता देता हूं मैं। हियर वी हैव फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, यू नो डी ब्रोगली इक्वेशन? किसको याद है डी ब्रोगली इक्वेशन? किसी को याद है? नहीं याद है डी ब्रोगली इक्वेशन? वेरी नाइस। किसी को तो याद होनी चाहिए भाई, बताओ। नो वन? कुछ नहीं पढ़ते तुम लोग यार, घर गए, भात खाया, सो गए, क्यों? है ना? किसी को याद है? नहीं? डी ब्रोगली कौन थे ये तो याद है? अरे यार, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। इतना सा बोलने में क्या जा रहा था भाई? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन
mv. तो lambda square will be equals to h square m square. lambda square इक्वल हो जाएगा किसके? h square अपॉन m square v square के. ठीक, तो lambda square के बदले यहां जो lambda square है इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. on putting the value of lambda square in equation 2, ये equation 2 मान लें, तो put the value of lambda square in equation 2, what you will get. इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? किसी को याद है? इस पूरे को हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर शाई. हियर डेल इज व्हाट? लाप्लासियन ऑपरेटर. डेल क्या है? डेल इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर. इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? डेल स्क्वायर, लाप्लासियन ऑपरेटर. और शाई हमने कॉमन हटा दिया तो डेल स्क्वायर शाई. शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसको ऐसे ले रहे हैं. ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी, ये पूरा पार्ट जो आ जाएगा डेल स्क्वायर शाई के फॉर्म में आ जाएगा. प्लस हमारा बचा क्या था बेटा? हमारे पास बचा था डेल स्क्वायर शाई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर था ना, लेमडा स्क्वायर था. अपॉन लेमडा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है? एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर. तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा. एच स्क्वायर लेमडा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर. एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे. ठीक है, और बचा क्या है यहाँ? साइन इज इक्वल टू क्या है? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम यहाँ पे इसको एनर्जी से कोरिलेट करने के लिए ऑलवेज टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन E will be equals to what? टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इक्वल्स टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. V is what? पोटेंशियल एनर्जी एंड Ke is what? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ये हुई. E इक्वल्स टू अभी हो गया, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर प्लस v. v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, अब यहां से एम वी स्क्वायर इक्वल टू निकालने क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होगा ई माइनस वी. ठीक, एम वी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2e माइनस वी होगा. यहां से मैं शॉर्ट कर रहा हूं, देखो शॉर्ट नहीं करता हूं, चलो पूरा ही समझा देता हूं, कई बार समझ नहीं आता बच्चों को. तो यहां इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होगा ई माइनस वी. इसको हम इधर ले गए होगा, 2 उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी. करेक्ट, यही तो होगा. ये 2 उधर चला जाएगा. अब अगर हम ये करें कि यहां एम भी मल्टीप्लाई इधर भी कर दे और इधर भी, तो यहां हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा. यहां क्या होगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर. तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस v. क्या है? ठीक है, ठीक है. पुट द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर वी स्क्वायर इन आवर इक्वेशन. हमारी इक्वेशन ये है ना, m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2m e माइनस v लिख सकते हैं ना. बात समझ में आ रही है? m स्क्वायर वी स्क्वायर के बदले ये जो m स्क्वायर वी स्क्वायर है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2m e माइनस v. इज दैट करेक्ट? ये मैं मिटा देता हूं. अब हमारा डेरिवेशन कैसे बढ़ेगा बेटा? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, दिस इज इक्वेशन 3, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m square v square in equation 3, what we will get? We will get del square psi plus 8 pi square
m/h² E minus V psi is equal to 0. This is our final Schrödinger wave equation derived. क्या ये कठिन है बेटा? अगर आप शुरू की दो फर्स्ट डेरिवेटिव बायो वाले मैथ्स वालों को वो भी याद करने की, उनको तो आता होगा, सही था, आता था बेटा, आता था ना? बायो वालों को शुरू के दो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव याद करने हैं। उसके अलावा इस पूरे डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है कठिन हो, जो आप सब जानते हैं। आप डे ब्रोगली इक्वेशन भी जानते हैं, ठीक? आप टोटल एनर्जी क्या होती है वो भी जानते हैं, बस घुमा फिरा के उसको मैनेज करना है। हो जाएगा बच्चों? ये कैसे हुआ समझ में आया? यहाँ 2 लिखना था, मैंने 2 नहीं लिखा, क्या लिख दिया इसको? 8, 2 4 जा 8, और m लिखना था, m आ गया, और E माइनस V आ गया, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। द वेरिएशन ऑफ psi, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज द वेरिएशन ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड या टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का psi एनर्जी के साथ कैसे चेंज होता है उसका रिलेशन बताती है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया आपका